नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज आप सुनने जा रहे हैं कबीरदास जी के दोहे पर आधारित प्रेरणादायक शिक्षाप्रद कहानी। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय। इस अत्यंत गूढ़ दोहे में संत कबीरदास जीवन का सच्चा दर्शन कराते हैं। संसार एक चक्की के समान है जिसके दो पाट माया और मोह, सुख और दुख, जन्म और मृत्यु निरंतर घूमते रहते हैं। इनके बीच जो भी आता है वह पिस जाता है, लेकिन जो व्यक्ति विवेक, संयम, सत्य और भक्ति का मार्ग अपनाता है वही इस चक्की के बीच भी स्वयं को बचा सकता है। प्रातःकाल का समय था। वाराणसी के घाटों पर मंद पवन बह रही थी। गंगा की लहरें सूर्य की किरणों से चमक रही थी। कबीरदास जी ध्यान से उठे ही थे कि उनकी दृष्टि पास ही के एक स्त्री पर पड़ी जो चक्की में गेहूं पीस रही थी। दाने चक्की के बीच गिरते और पिसकर आटा बन जाते। यह दृश्य देखकर कबीर जी की आंखों में करुणा भर आई। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आप क्यों दुखी हो गए? कबीर जी बोले, वत्स, यह चक्की संसार का प्रतीक है और इसके बीच में फंसा हर जीव उसी दाने की तरह पिस रहा है। फिर उन्होंने 4 कहानियां सुनाई। पहली कहानी, धन और अहंकार की चक्की। एक समृद्ध नगर में सेठ हरिदास नाम बड़े आदर से लिया जाता था। कम से कम प्रारंभ में उसके पास सोने चांदी के भंडार थे, विशाल हवेली थी, नौकर चाकरों की लंबी कतार थी। उसकी एक आवाज़ पर 10 दौड़ लगा पड़ते थे। परंतु धीरे धीरे यह वैभव उसके भीतर अहंकार का विष भरने लगा। वह स्वयं को सबसे बड़ा और दूसरों को तुच्छ समझने लगा। यदि कोई गरीब उसकी दुकान पर आता तो वह तिरस्कार से कहता, पहले अपने कपड़े देखो, फिर मेरी दुकान में कदम रखना। उसके शब्द तीर की तरह लोगों के हृदय को चीर देते थे। उसके नौकर भी उससे डरते थे, सम्मान नहीं करते थे। एक दिन उसका पुराना मित्र जो अब साधारण जीवन जी रहा था उससे मिलने आया। उसने बड़े स्नेह से कहा, मित्र, धन क्षण भंगुर है, लोगों का सम्मान करो, विनम्र बनो। हरिदास हंस पड़ा, तुम गरीब हो इसलिए ऐसी बातें करते हो, मेरे पास सब कुछ है। समय ने करवट ली। व्यापार में अचानक घाटा होने लगा। एक साझेदार धन लेकर भाग गया, दूसरे ने धोखा दे दिया। हरिदास ने सोचा, यह तो अस्थायी है, मैं संभाल लूँगा। लेकिन परिस्थितियाँ और बिगड़ती गईं। कर्ज बढ़ता गया, प्रतिष्ठा गिरती गई और अंततः उसे अपनी हवेली भी बेचनी पड़ी। अब वही हरदास फटे कपड़ों में सड़कों पर भटक रहा था। जिसे देखकर लोग सिर झुकाते थे, अब उसे देखकर लोग मुंह फेर लेते थे। एक दिन वह उसी पुराने मित्र के पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे। मित्र, मैंने अपने अहंकार में सब कुछ खो दिया। मित्र ने उसे सहारा दिया, पर साथ ही कहा, तुम्हें धन ने नहीं, तुम्हारे अहंकार ने नष्ट किया है। उस दिन हरिदास ने जाना, अहंकार और धन की चक्की सबसे पहले मनुष्य के विवेक को पीसती है, फिर उसके जीवन को। दूसरी कथा, मोह की पीड़ा। एक गांव में गंगाराम नाम का व्यक्ति रहता था। उसका एक ही पुत्र था, छोटू। छोटू उसकी आंखों का तारा था। गंगाराम का जीवन उसी के इर्द गिर्द घूमता था। वह हर समय उसके लिए चिंतित रहता, कहीं उसे चोट लग न जाए, कहीं वह बीमार न पड़ जाए। पत्नी कई बार समझाती, इतना मोह ठीक नहीं है, लेकिन गंगाराम कहता, यह मेरा प्राण है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं। एक दिन छोटू गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। गंगाराम दिन रात उसकी सेवा करता रहा। वैद्य, औषधि, पूजा सब कुछ किया गया, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। छोटू ने अंतिम सांस ली। उस क्षण गंगाराम की दुनिया टूट गई। वह चीख पड़ा, हे भगवान, मेरा सब कुछ छीन लिया। दिन बीतते गए, लेकिन उसका दुख कम नहीं हुआ। वह खाना छोड़ बैठा, लोगों से मिलना बंद कर दिया। रात में वह छोटू की पुरानी चीज़ें निकालकर रोता, तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया। धीरे धीरे वह मानसिक रूप से टूट गया। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने गंगाराम से कहा, वत्स, यह संसार परिवर्तनशील है, यहाँ जो आया है वह जाएगा ही। गंगाराम रोते हुए बोला, मैं यह जानता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। संत ने कहा, मोह ही वह चक्की है जो मनुष्य को भीतर से पीस देती है। धीरे धीरे गंगाराम ने समझा और जीवन को स्वीकार करना सीखा। तीसरी कहानी, लालच का जाल। श्यामलाल एक संतुष्ट किसान था। उसकी छोटी सी खेती थी, परिवार खुश था। लेकिन एक दिन उसके मन में विचार आया, यदि मेरे पास और ज़मीन होती तो मैं और धनी बन जाता। यह विचार धीरे धीरे लालच में बदल गया। उसने कर्ज लेकर और ज़मीन खरीद ली।
अब उसके पास बहुत खेत थे, लेकिन उतनी मेहनत और संसाधन नहीं थे। वह सुबह से रात तक काम करता, लेकिन फिर भी फसल खराब होने लगी। कर्ज बढ़ता गया, चिंता बढ़ती गई। एक दिन वह खेत में बैठा रो रहा था, मैंने संतोष क्यों छोड़ दिया। अंततः उसे अपनी सारी ज़मीन बेचनी पड़ी। वह फिर वहीं आ गया जहाँ से शुरू किया था, लेकिन अब उसके पास अनुभव था। उसने समझ लिया, लालच की चक्की धीरे धीरे सब कुछ पीस देती है, सुख, शांति और संतोष। चौथी कहानी, विवेक और भक्ति का मार्ग। धीरज नाम का एक युवक जीवन के दुखों से परेशान था। उसने अपने आसपास लोगों को संघर्ष करते देखा, कोई धन के लिए, कोई मोह में, कोई अहंकार में। वह कबीर दास जी के पास पहुंचा। गुरुदेव, क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे इस चक्की से बचा जा सके? कबीर जी बोले, हाँ वत्स, यह मार्ग कठिन है, सत्य, संयम, भक्ति और विवेक का मार्ग। धीरज ने इस मार्ग को अपनाया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अब वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता, सुख में अहंकार नहीं, दुख में निराशा नहीं। लोग उससे पूछते, तुम हमेशा इतने शांत कैसे रहते हो? वह मुस्कुराकर कहता, मैंने चक्की के बीच रहकर भी उससे ऊपर उठना सीख लिया है। अंत में कबीर दास जी बोले, वत्स, संसार की चक्की चलती रहेगी, लेकिन जो जागरूक है वही अपने आप को बचा सकता है। शिष्य ने प्रणाम किया और उसके हृदय में एक नया प्रकाश जाग चुका था। गंगा की लहरें बह रही थीं और मानो वही संदेश दोहरा रही थीं, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। मित्रों, यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।